पबजी पार्टनर सचिन मीणा के प्यार में 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा हैदर के मामले में कई संवेदनशील सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि आखिर वह 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत कैसे आ गई। यह कोई अकेली महिला सरहद पार करने की हिम्मत जुटा सकती है या इसके पीछे कोई अन्य ताकत है जिसकी तलाश करने के बजाय पुलिस व जांच एजेंसियां केवल मोहब्बत की इंतहा मान रही हैं। इस मामले में यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी सवाल खड़े किए हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को देखते हुए यह महज लग नहीं रहा कि कोई महिला अपने 4 बच्चों को लेकर आसानी से सरहद पार कर भारत आ जाए। इस पूरे मामले में 3 ऐसे सवाल हैं जिन पर बात होनी जरूरी है। साथ ही पुलिस विभाग के ही पूर्व अधिकारियों ने भी जांच करने की बात कही है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का कहना है कि यह मामला हनी ट्रैप कर जासूसी का लग रहा है और महिला का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। ऐसे में तो कोई पाकिस्तानी एजेंट प्यार मोहब्बत के नाम पर देश की सीमा में शामिल होकर जासूसी कर सकता है और यहाँ के लोग मोहब्बत मानकर उस पर विश्वास कर लें। यह इतना आसान नहीं है कि कोई इतनी आसानी से सरहद पार कर राजधानी क्षेत्र में आ जाए। इस पर केंद्रीय एजेंसियों को और भी अच्छे से जांच करना चाहिए और इस पर काम करने की जरूरत है। इस पूरे मामले में ऐसे कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और जिनका जवाब अब तक सीधे तरीके से नहीं मिला है। पहला यह कि कोई महिला कैसे इतनी आसानी से पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आ सकती है। इसके बाद यह कि जांच एजेंसियों ने इतनी आसानी से पबजी मोहब्बत के नाम पर कैसे छोड़ दिया। एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि जेल जाने के बाद पुलिस ने रिमांड लेने की याचिका क्यों नहीं दायर की। इससे लग रहा है कि स्थानीय पुलिस की तरफ से अनौपचारिक रूप से उसे क्लीन चिट मिल गई है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का कहना है कि पाकिस्तान से जो महिला पबजी मोहब्बत के नाम पर एनसीआर में आई है वह तो आईटी एक्सपर्ट है। ऐसे में इस पाकिस्तानी महिला का राजधानी दिल्ली के नजदीक आना एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। पुलिस और एजेंसियों को यह पता करना चाहिए कि यहां तक आने में महिला की किसने मदद की और उसने किन किन लोगों से बात की है। उसने सिम आखिर क्यों तोड़ दी, यह भी तो एक बड़ा सवाल है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से नोएडा पहुंची 27 साल की महिला जो सीमा हैदर है वह 5वीं तक ही पढ़ी है। इसके बावजूद वह फर्राटे अंग्रेजी बोलती है और कंप्यूटर चलाने में भी एक्सपर्ट बताई जा रही है। सचिन और सीमा की पहली मुलाकात नेपाल के काठमांडू में हुई। यहां पर दोनों एक होटल में 7 दिन तक रुके रहे। फिर सीमा वापस पाकिस्तान चली गई। इसके बाद सीमा ने ट्रैवल एजेंट की मदद से टूरिस्ट वीजा लेकर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल पहुंची और वहां से बस से दिल्ली और फिर सचिन के पास नोएडा जा पहुंची। जांच में यह भी पता चला कि सीमा और सचिन दोनों ने मिलकर भारत पहुंचने का रास्ता खोजा। इसके लिए उन्होंने यूट्यूब पर कई सारे वीडियो देखे। उसने रास्ते में 2 बार बस में बैठे लोगों से हॉट स्पॉट लेकर सचिन से फोन पर बातचीत की थी। सीमा की शादी फरवरी 2014 में सिंध के ही गुलाम हैदर के साथ हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हैं। पति कराची में टाइल्स लगाने का काम करता था। साल 2019 में वह सऊदी अरब में काम करने लगा। इस बीच दोनों का तलाक हो गया। इसी दौरान सीमा की मुलाकात पबजी गेम खेलते समय ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहने वाले सचिन से हो गई। सचिन नोएडा में पल्लेदारी का काम करता है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर बिना वीजा के 13 मई से यूपी की ग्रेटर नोएडा में रह रही थी, जिसकी दूरी दिल्ली से महज 50 किलोमीटर ही है। फिर भी पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगी। ऐसे में पुलिस और खुफिया एजेंसियों पर भी सवाल खड़े होते हैं। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि पिछले कुछ दिनों में नोएडा में कई विदेशी नागरिकों के अवैध रूप से रहने की जानकारी सामने आई है। हाल ही में पुलिस ने नोएडा में अवैध रूप से रहने वाले कुछ चीनी नागरिकों को पकड़ा था। इसके अलावा कई नाइजीरियाई नागरिक भी इस इलाके में अवैध रूप से रहने के दौरान पकड़े गए थे। अफ्रीकी मूल के नागरिक तो बाकायदा नोएडा में ड्रग्स की फैक्ट्री भी चला रहे थे, जिसके खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए थे।